आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़िए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनि राज्यों की जय। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज द्वारा रचित ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं और विगत कक्षाओं में हमने जो श्लोक पढ़े हैं, कल की कक्षा में हमने चौथे नंबर का श्लोक पढ़ा था और उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की थी। आइए एक बार उसका रिवीजन करके फिर हम आगे पांचवें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। चौथे नंबर का श्लोक देखें। त्वरितम किम कर्तव्यम। त्वरितम मतलब शीघ्रता से, शीघ्र ही। किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए। विदुषा अर्थात विद्वानों के द्वारा, समझदार के द्वारा, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा शीघ्र ही क्या करना चाहिए। उत्तर मिला संसार संतति छेद है। संसार की परंपरा का विनाश करना चाहिए। जो संसार में हम अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं, उस परिभ्रमण के चक्र को तोड़ना चाहिए ताकि हम मोक्ष मार्ग में लग करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। फिर अगला प्रश्न हुआ किम मोक्ष तरोह बीजम। मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसकी उत्पत्ति का स्थान क्या है। उत्तर मिला सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। क्रिया से युक्त, आचरण से युक्त जो सम्यक ज्ञान है वही हमारे लिए वास्तव में मोक्ष के लिए बीज है। जैसे वृक्ष के लिए बीज महत्वपूर्ण, अगर बीज नहीं तो वृक्ष नहीं, ऐसे ही जब तक ज्ञान मात्र प्राप्त कर ले और क्रिया नहीं है, क्रिया से युक्त सम्यक ज्ञान, और जब सम्यक ज्ञान की बात कर दी तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, तो आचरण से युक्त सम्यक चारित्र जहां होगा वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जहां पर है वही वास्तव में मोक्ष मार्ग की मूल है, मोक्ष मार्ग का बीज है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको मात्र स्वाध्याय ही नहीं करना, मात्र पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं देना, हमारा आचरण भी आगम के अनुसार हो, हमारी कषाएं भी मंद हो, विषयों की तरफ प्रवृत्ति भी हमारी कम हो, ऐसी अपन को भावना रखनी चाहिए। यहाँ तक हो गया था। आइए पांचवा श्लोक देखते हैं। उच्चारण किम, बोलिए किम पथ्यदनम। पथ्यदनम धर्म है, धर्म है। किम पथ्यदनम धर्म है। कह, कह शुचिरिह, शुचिरिह यस्य मानसं, मानसं शुद्धम। यस्य मानसं शुद्धम। कह शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम। आगे कह, कह पंडितो, कह पंडितो विवेकी, विवेकी। कह पंडितो विवेकी। किम, किम विषम, विषमवधीरिता, विषमवधीरिता गुरवः, गुरवः। यहाँ पर गुरुवह नहीं है, र की ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है, गुरवः, र गुरवः। ठीक है, आइए मैं बोल रहा हूं, आप रिपीट कीजिएगा। किम पथ्यदनम धर्मः, बोलिए।
किं पथ्यदनं धर्मः कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम् कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम् कः पंडितो विवेकी कः पंडितो विवेकी किं विषमवधीरिता गुरवः किं विषमवधीरिता गुरवः। ठीक है, अब एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। किं पथ्यदनं धर्मः कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम् कः पंडितो विवेकी किं विषमवधीरिता गुरवः। 4 प्रश्न और 4 प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में दिए हुए हैं। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहला अर्थ देखेंगे, किम पथ्यदनम धर्म है, संधि विच्छेद लिखेंगे, किम पथि अदनम, पथ्यदनम है, संधि विच्छेद बनेगा पथि, थ की ई की मात्रा, पथि छोटी, पथि अदनम। किम मतलब क्या, पथि मतलब मार्ग में, पथ बोलते ना अपन, तो पथ का पथि बन गया, पथि मतलब मार्ग में, अदनम, अदनम मतलब भोजन है, मार्ग में भोजन क्या है, क्या मतलब हुआ, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, मार्ग में चलते हैं, तो अपन मार्ग लंबा है, तो अपन किसकी चिंता करते हैं सबसे पहले, भोजन की, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ रुकेंगे, या फिर मार्ग को वैसा बनाते हैं। तो मार्ग में हम लोगों के लिए भोजन क्या है, कितना अच्छा उत्तर दिया, धर्म है, अर्थात धर्म। मार्ग में भोजन क्या है, धर्म भोजन है। अगर धर्म हमारे साथ में है तो फिर हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। अभी पहले अर्थ समझते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। फिर अगला प्रश्न, कह शुचिरि है, संधि विच्छेद, कह मतलब कौन, शुचि ही इह है, शुचि ही, शुचि माने पवित्र, पावन, यह मतलब यहाँ इस लोक में, इस लोक में, इस संसार में पवित्र कौन है, पावन कौन है, कितना अच्छा उत्तर दिया, यस्य मानसम शुद्धम, यस्य मतलब जिसका, मानसम अर्थात मानस, मन क्या है, शुद्धम अर्थात शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में विकार नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति गलत परिणाम नहीं है, वास्तव में वही शुद्ध है, वही पवित्र है। ठीक है, कह शुचि ही है, इस संसार में कौन पवित्र है, यस्य मानसम शुद्धम। फिर अगला प्रश्न, कह पंडितो विवेकी, कह पंडित है, संधि विच्छेद पंडित है बन जाएगा, कह मतलब कौन, पंडित है मतलब पंडित है, पंडित कौन है, तो उत्तर क्या दे रहे हैं, विवेकी, जो विवेकवान है, जो विवेक से युक्त है, बुद्धिमान है, वही पंडित है। मात्र शास्त्रों को पढ़ लिया, ज्ञानी हो गए पंडित जी, संसार की दुनिया के लोग कहने लग गए, वो पंडित नहीं है। पंडित कौन है, जो विवेकी है, समझदार है, वो पंडित है। आगे क्या कह रहे हैं, किम विषमवधीरिता गुरवः, किम विषम, संधि विच्छेद करेंगे, विषमवधीरिता, विषम अवधीरिता, किम मतलब क्या, किम विषम, विष क्या है, जहर क्या है इस संसार में, उत्तर दे रहे हैं, अवधीरिता गुरवः, अवधीरिता मतलब तिरस्कार होना, अपमान होना, किसका, गुरवः गुरुओं का, गुरुओं का अपमान होना ही विष है, जहर है। जहां गुरुओं का अपमान हो रहा हो, जहां गुरुओं का तिरस्कार हो रहा हो, जहां गुरुओं की निंदा हो रही हो, वो ही विष है, वो ही जहर है, इसके अलावा और कोई जहर नहीं है। ठीक है,
एक एक शब्द का अर्थ हमने समझा। अब समझे, 4 प्रश्न है हमारे सामने। सबसे पहला है किम पथि अदनम, मार्ग में भोजन क्या है। अगर धर्म हमारे साथ में है, धर्म से युक्त हम हैं, धर्म की क्रिया हम करने वाले हैं, तो फिर हमें मार्ग में किसी अन्य भोजन की आवश्यकता नहीं है। भोजन क्या काम करता है? भोजन हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। भोजन के माध्यम से हमारा शरीर चलता है। भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। जब शरीर को शक्ति मिलेगी तो आत्मा को शक्ति मिलेगी और तद्रूप हम वो कार्य या वो क्रिया कर पाते हैं। उसी के समान जैसे शरीर को बलिष्ठ करने वाला या शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही हमें आत्मा के लिए धर्म की आवश्यकता है। शरीर भोजन से पुष्ट होता है तो आत्मा धर्म से पुष्ट होती है, आत्मा भोजन से पुष्ट नहीं होती। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट इष्टोपदेश में एक बहुत सुंदर कारिका लिखी, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। जो शरीर का उपकार करने वाला है, भोजन पान पंचेंद्रिय के विषय सुखोपभोग ये सब, तद जीवस्यापकारकम, वह जीव के लिए अपकारी है, अपकार करने वाला है, जीव को कष्ट देने वाला है। लेकिन जो आत्मा के लिए उपकारी है, आत्मा के लिए उपकारी कौन है? जीव के लिए उपकारी कौन? व्रत नियम संयम का पालन करना, उपवास करना, ये सब धर्म करना, यात्रा करना, ये आत्मा के लिए उपकारी है। ये किसके लिए? तद्देहस्यापकारकम, ये शरीर के लिए अपकारी है। शरीर, हम उपवास करेंगे, दुखी कौन होगा? शरीर। और सुखी कौन होगी? आत्मा। खुश आत्मा होगी, क्योंकि आत्मा के कर्म झड़ रहे हैं, आत्मा कर्मों से विनष्ट हो रही है, विनाश कर रही है कर्मों का। आत्मा को सुख प्राप्ति के मार्ग पर वो आगे बढ़ रही है। शरीर कमजोर हो सकता है, शरीर को चिंता हो, शरीर दुखी होगा, शरीर में कहीं कमर दुख रही है, कहीं पेट दुख रहा है, शरीर में कुछ ना कुछ हम लोगों को लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। यहाँ जिस प्रश्न के उत्तर में आचार्य महाराज ने धर्म कहा, मार्ग में धर्म ही हमारा साथी है, वही हमारा भोजन है। उसके माध्यम से ही हम अपने, अगर भोजन भी ना मिले, जो हमने धर्म किया है, जो धर्म की क्रिया की है, तदनुसार हमें उसका फल प्राप्त होता है। और विशेष बात अगर अपन सोचें तो जैसे मुनि महाराज धर्म की क्रिया करते हुए मार्ग में चलते हैं, रास्ते पर विचरण करते हैं, विहार करते हैं, क्या उन्होंने कभी भोजन की चिंता की? जो धर्म से युक्त होता है उसे भोजन की चिंता नहीं होती, उसे भोजन कराने वाले लाखों लोग मिल जाते हैं। तभी तो आज मुनि महाराज हमारे नगर में आते हैं, या नहीं भी आते हैं, हम कहीं वो जहाँ होते हैं हम पहुंच जाते हैं। विहार में जब वो मार्ग में चल रहे होते हैं तब वहां पहुंच जाते हैं, और उनके लिए बहुत विनम्र भाव से, बड़े विनय भाव से अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह करके हम आहार कराते हैं। क्यों कराया हमने आहार? क्या किसी गरीब व्यक्ति को कराया? इस तरह से नहीं कराते। क्या किसी को हम इस तरह से हेल्प करते हैं? नहीं करते। उनकी क्यों की? क्योंकि धर्म उनके साथ, वो धार्मिक है, वो मुनि महाराज है, वो भगवान है हमारे, इसलिए हमने उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया। इसीलिए पथि, मार्ग में जो भोजन है वो धर्म है। हमें और किसी भोजन की अगर चिंता नहीं करो तो भी काम चल जाएगा। मार्ग में हमारे साथ में धर्म हमारे साथ में है, हम हर क्रिया को बहुत अच्छे से करेंगे, हमारा रास्ता यूं ही कट जाएगा। जैसे भोजन के अभाव में, बहुत सारे चिंतन है, जैसे भोजन के अभाव में हमें मार्ग दुष्कर लगता है, होता है ना। अगर भोजन नहीं मिलता तो अपन को लगता है अरे भूख लग रही है, अब कहाँ कितनी दूर चलना है। और अगर उस भोजन की चिंता न करके अगर हमारे अंदर चिंतन धर्म का चल रहा है, मार्ग में चलते जा रहे हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए इमेजिन करो, मार्ग में वैसे तो अपन ज्यादा लोग चलते नहीं है, पैदल तो अपन तो कहाँ चलेंगे, लेकिन सम्मेश शिखर जी की यात्रा करते हैं, मार्ग ही एक तरह से। अब उसमें चलते चलते हमें भूख लगती है, बोलो सच्ची सच्ची बताना। सुबह 2, 2:30, 3 बजे से चलना शुरू करते हैं, और कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, 2 बजे, किसी को तो शाम हो जाती है। और जो दृढ़ हैं, अच्छे हैं, पालन करने वाले हैं, वो ऊपर कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, और होना भी यही चाहिए। उस समय क्या भूख की बाधा सताती है? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? धर्म हमारे साथ में है।
लक्ष्य हमारे साथ में है। अरे हमें भगवान के दर्शन करना है, हमें चोपड़ा कुंड पहुंचना है, हमें आशनाथ भगवान के टोंक तक पहुंचना है। जहां धर्म होता है वहां भोजन की चिंता नहीं होती, और वास्तव में वही भोजन है, धर्म ही भोजन है। इसीलिए लिख रहे हैं पथि अदनम किम, मार्ग में भोजन क्या है, मार्ग में भोजन धर्म है। जब व्यक्ति, इसीलिए तो बार बार कहते हैं जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी धर्म नहीं सुहाता वो व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाएगा। आप शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ वही लोग सबसे ज्यादा पछताते या दुखी होते हैं जो धर्म नहीं करते। बस ठीक है, देखा देखी में शिखर जी की यात्रा करनी है कर लेंगे, लेकिन वो रास्ते में खाते पीते हुए चलेंगे, कभी शिकंजी पी रहे हैं, कभी पकोड़े खा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं कि हम शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। प्रसंग आ गया इसलिए मैं ये बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा, सम्मेद शिखर जी हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। उसकी वंदना करते समय आप खुद मन में विचार करें, पहले तो ये निर्णय करें कि जैसे हम मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में भगवान है सामने, बोलिए भगवान के सामने हम कुछ खाते पीते हैं? नहीं खाते पीते। उस परिसर में अंदर के कैंपस में कुछ खाते पीते हैं जहाँ वेदी है और पूरा मंदिर का अंदर का कैंपस है? नहीं करते ना। तो जो शिखर जी जहां से हमने पहली सीढ़ी प्रारंभ की और जब वापस लौट करके आ रहे, पूरा पहाड़ जहां से अनंतानंत मुनि महाराजों ने मोक्ष प्राप्त किया है, जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, ऐसी भूमि भी तो हमारे जिन चैत्यालय है। अच्छा, नव देवताओं में से जिन चैत्यालय में सम्मेद शिखर जी का पहाड़ आएगा कि नहीं? भगवान की प्रतिमा है वहां, भगवान के चरण बने हुए हैं वहां। ऐसी स्थिति में वहां पहुंच करके भी अगर हमारे अंदर खाने पीने के परिणाम आ रहे हैं और हम खूब खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, सोचिए धार्मिक स्थान पर पहुंचने के बाद में भी, भगवान के घर में पहुंचने के बाद में भी अगर हमें भगवान नहीं दिख रहा है, हमें भूख प्यास दिख रही है, तो हम काय की वंदना कर रहे हैं? हम किसकी वंदना करने के लिए आए? हम पिकनिक मनाने आए, हम घूमने आए, यहाँ पे खाते पीते जा रहे हैं और यात्रा करते जा रहे हैं? ये क्या बात हुई? जहां इस तरह का व्यवहार होता है, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो भाई, मत जाओ ना शिखर जी की वंदना करने, लेकिन जा रहे हो तो कम से कम मन से जाइए ना। आप अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। मैं बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा लगे। मर जाएंगे। कहाँ मरेंगे? जिस स्थान पर मरने के लिए लोग तरसते हैं वहां मरेंगे, अगर मरेंगे भी सही तो। शिखर जी पे तो मृत्यु हुई ना, पहाड़ पे तो मृत्यु हुई ना हमारी। अगर वैसे तो आज तक मुझे तो एक भी केस ऐसा नहीं आया सामने जो कोई पहाड़ पर यात्रा करते करते भूख के कारण मरा। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अरे शक्ति मिलती है अंदर से। आप नियम लेकर के, संकल्प लेकर के और पहाड़ की वंदना करना शुरू कीजिए, आपको शक्ति मिलेगी, अपने आप में एक अंदर पावर आएगा, और वो शक्ति ही आपको पूरे शिखर जी की वंदना कराएगी बिना किसी आहार पानी के। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, गिरनार हमारे हाथों से चला गया, अब नहीं वापस आने वाला, और ना उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम शिखर जी को तो हम बचा लें। और आज उसको नहीं बचा पा रहे हैं, या वहां पर भी हम खाना पीना कर रहे हैं, इसीलिए वहां के जो लोग हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, आज से 10 साल पहले कितनी दुकानें थी ऊपर, और आज कितनी दुकानें हो गई है। मैं कह रहा हूँ आपको नीचे आने के बाद में आप कमरे पे मत जाना, जितना खाना पीना हो वहीं खा लो, अगर इतनी आपके अंदर तृष्णा भरी हुई है तो। लेकिन कम से कम शिखर जी के पहाड़ पर ऊपर पहुंच करके तो कम से कम हमारे अंदर ऐसे परिणाम नहीं आए। वहां तो कम से कम हम ऊपर खाना पी रहे, आज हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वो ऊपर रह रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं गया था लास्ट टाइम, वहां पर अंडे के छिलके मिले। सोचिए, खाने वाले हम तो नहीं है ना, लेकिन जो वहां पर रह रहे हैं, जो आदिवासी, जो वहां के उस जाति लोग हैं, वहां अपनी दुकान चला रहे हैं, वो तो सब काम कर रहे हैं वहां पे, उनकी तो पूरी गृहस्थी बसी हुई है। खाना पीना, उठना बैठना, वॉशरूम जाना, उल्टा सीधा मांसाहार करना, वो सब काम कर रहे हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं? मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारी वजह से कर रहे हैं। अगर उनकी दुकान ऊपर नहीं चलेगी तो अपने आप वो नीचे उतर करके आ जाएंगे। शिखर जी कमेटी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबने खूब प्रयास कर लिया उनको ऊपर से नीचे उतारने का, नहीं उतरेंगे वो। उनका वहां का क्षेत्र है, वहां का दबदबा है, वहां के लोगों में एकता है, अपन लोगों को भगा देंगे लेकिन खुद नीचे नहीं आएंगे। उनको नीचे उतारने का सिर्फ एक ही साधन हो सकता है, आप ऊपर खरीदारी बंद कर दीजिए। जब उनके ऊपर दुकान नहीं चलेगी तो क्या करेंगे? ऊपर अपने आप नीचे आ जाएंगे, पहाड़ के नीचे। और फिर नीचे आप करो ना दुकानदारी, कौन मना कर रहा है? मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, शिखर जी का प्रसंग चला इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जितने भी महानुभाव यहाँ जुड़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं और भी सुनना है, सुन रहे हैं, उन सबको एक ही संदेश दीजिए,
जब भी हम सम्मेद शिखर जी पर्वत की वंदना करने जाएंगे, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जाएंगे। नीचे से पहले सीढ़ी को चढ़ने से पहले ये नियम लें कि मैं जब तक वापस लौट करके नहीं आऊंगा तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग रहेगा। और अगर कदाचित बीच में कुछ हो भी जाता है, मैं कह रहा हूँ चिंता करने की क्या जरूरत है भाई। क्यों हम किस बात की चिंता करें, जो होगा सो देखा जाएगा। पहले तो आज तक किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि ऐसा कुछ उसके साथ में कुछ घबराहट हुई है, कोई दिक्कत हुई है कि वो भूख के कारण से, प्यास के कारण से ऊपर ही चला गया। और फिर भी अगर कदाचित मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा और क्या होगा। जिस स्थान पर मृत्यु को, मरण को प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसे सम्मेद शिखर जी में तो मरण होगा अपना। हो भी जाएगा तो क्यों चिंता कर रहे हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा मरण, भूख प्यास के कारण तो नहीं होगा। इससे ज्यादा और क्या कहूं आप लोगों को। वास्तव में जब धर्म की बात अपन कर रहे हैं, किम पथि अदनम धर्म है, मार्ग में भोजन क्या है, धर्म है। और अपन ने मार्ग में धर्म को छोड़ दिया और भोजन को अपना लिया। देखो कितनी विपरीत बात हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है, कितनी विपरीत बात हो गई। किम पथि अदनम, प्रश्न क्या किया, मार्ग में भोजन क्या है, उत्तर क्या मिला, धर्म। और हम क्या कर रहे हैं, मार्ग में धर्म क्या है, भोजनम। हमने धर्म छोड़ दिया, हमने मेरी भावना बोलना छोड़ दिया, हमने आलोचना पाठ बोलना छोड़ दिया, हमने भक्तामर बोलना छोड़ दिया, और हम आराम से घूमते जा रहे हैं, बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, उल्टा सीधा अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, उन मांसाहारियों के हाथ का बना हुआ अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, और शिखर जी की वंदना कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम धार्मिक है, हम धर्मात्मा है, हमने इतनी सारी वंदना कर ली। इन सब से कुछ नहीं होने वाला बंधुओं। इन सब बातों पर बहुत अच्छे से विचार करने की आवश्यकता है। धर्म हमारा भोजन है, भोजन हमारा धर्म नहीं है। मार्ग में अगर हमारे साथ में धर्म जुड़ा हुआ है तो भोजन याद नहीं आएगा। और धर्म नहीं है सिर्फ कोरम पूरा करने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, घूमने फिरने जाना है, अपना वजन कम करने जाना है, तो फिर आपकी मर्जी भैया, फिर हम क्या कर सकते हैं। और आज इसी वजह से हमारे क्षेत्र भी बदनाम होते जा रहे हैं, उनमें अतिशय कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा पावनता या शुचिता, पवित्रता उतनी रखी नहीं जा रही है। हम तीर्थ क्षेत्रों पर भी जाकर के, सिद्ध क्षेत्रों पर भी जाकर के पाप रूप क्रिया करते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। कहाँ जाएंगे हम, उन पापों को छुड़ाने के लिए तो शिखर जी की वंदना करने गए, और उस वंदना में भी हम और पाप करते जा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे, पाप कहाँ छुड़ाएंगे हम। इसलिए बहुत स्पष्ट इस बात को समझे और संकल्प ले। कहाँ साल भर में एक आध बार तो जाने का मौका मिलता है, और उसमें भी अगर अपन ये चारों प्रकार के आहार का त्याग करके शिखर जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, जब हम मंदिर में भगवान के सामने खाना पीना नहीं करते तो वो भी तो मंदिर है। जिन चैत्यालय, नौ देवताओं के अंतर्गत जिन चैत्यालय में वो गिना जाता है, तो जिन चैत्यालय में चलते समय वो तो एक हमारी मजबूरी है, इसलिए अपन उनके ऊपर पैर रख के चलना पड़ता है, आकाश में थोड़ी चल पाएंगे। लेकिन वो मार्ग में तो पैर रख रहे हैं अपन, लेकिन है तो पूरा जिन चैत्यालय। उस जिन चैत्यालय के साथ में अगर हम इस तरह का बर्ताव करते हैं और वहां भी खाना पीना करते हैं, तो फिर वास्तव में कर्म फिर हमें ऐसा ऐसा सजा देंगे, और ऐसी सजा देंगे, वो कहेंगे अच्छा तुम्हें भगवान के मंदिर में भी खाना पीना नहीं छूटा, जाओ मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजता हूँ जहां तुम्हें खाना पीना जीवन में कभी मिलेगा ही नहीं, और नरकों में भेज देंगे, जहां पर लोग हम एक एक कण के लिए तरसते हैं जीवन। जब जिन मंदिर में हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते, तो हम बाहर बाहर रह करके खूब उपवास कर लो और खूब व्रत कर लो और वहां खाना पीना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस तरह से दोगला जीवन जीने से। इसलिए प्रसंगवश मैंने आपसे निवेदन किया, सम्मेद शिखर जी की वंदना करते समय इतना मन हमारा पवित्र और पावन होना चाहिए कि भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपकी वंदना करने आया हूँ। अगर किसी में शक्ति नहीं हो तो भगवान को याद करके और फिर वंदना प्रारंभ करो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और जिसकी वंदना करने जा रहे हैं उन्होंने संयम नियम व्रत का पालन करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उन्होंने उतना संयम वो धारण करके हजारों लाखों वर्षों तक उन्होंने संयम को धारण किया। बाहुबली भगवान 12 महीने तक खड़े रहे, इतने सारे मुनि महाराज चारों प्रकार का आहार का त्याग करके और साधना करते रहे। हम उनकी वंदना करने जा रहे हैं, उनसे हम इतना सा भी नहीं सीख सकते कि क्या संयम, हम इतना सा संयम ले लें कि हम 5 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दें, एक दिन के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दें। ये सब चीजें हमारे श्रद्धा के विषय के साथ में हमारा आचरण भी वैसा होना चाहिए।
हो सकता है किसी को बीमारी हो, किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो, लेकिन मैं आपको फिर निवेदन करूं, अंदर दृढ़ श्रद्धान है, बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं होगा। आप एक बार करके तो देखिए। भगवान के श्री चरणों में तो जा रहे हैं हम, भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद में हमें भगवान को जब हमने समर्पित कर दी, सच्चा श्रद्धान और विश्वास है, तो काम बन पाएगा। आप तो एक ही बात कीजिए, भगवान मैं आपके श्री चरणों में आ रहा हूँ, वंदना करने आ रहा हूँ, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, अब आगे आप जानो, कुछ नहीं बोलना, अब आगे आप जानो, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब भगवान जाने और अपना काम जाने। अगर हमारे अंदर इतना श्रद्धा और विश्वास होगा, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, बिना किसी अंतराय के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विकल्प के आपकी यात्रा सानंद संपन्न होगी। और जब आप खुद चारों प्रकार के आहार का त्याग करके फिर वंदना करोगे, तो आपको खुद एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। और खाना पीना करते हुए करते जाओ, कर लो, मैं कह रहा हूँ 1 की जगह 108 कर लो, फर्क क्या पड़ने वाला है। भाव सहित बंदे जो कोई, या भाव ही नहीं है तो फिर नरक पशु गति होई, ना होई नहीं होई, जब भाव ही नहीं है तो फिर जाने पड़ेगा, क्या करें ऐसी स्थिति। खैर, तो इसलिए किम पथि अजनम, मार्ग में भोजन क्या है, मार्ग में भोजन धर्म है। अगला प्रश्न, कह शुचि ही यह मानसम शुद्धम यस्य, पवित्र कौन है इस संसार में, इस संसार में पवित्र वह व्यक्ति है जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है। बाहर से 2 बाल्टी स्नान हमने पानी डाल लिया अपने ऊपर, तो हम अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, इसे पवित्रता नहीं कहते। 2 बाल्टी स्नान कर लिए और जाकर के बोल रहे हैं अरे दूर हटो दूर हटो, हम पवित्र हम शुद्ध हैं, ये थोड़ी सी देर की पवित्रता है। अंदर कषाय भरी हुई है, अंदर किसी को मारने के भाव भरे हुए हैं, अंदर किसी से बदला लेने के भाव भरे हुए हैं, कैसे हम पवित्र हो सकते हैं। जिसके मन में किसी के प्रति छल कपट का भाव है, भगवान के दर्शन कर रहा है, मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं और अचानक से हमें कोई सामने वाला ऐसा व्यक्ति दिख गया जिससे हम बातचीत नहीं करते और हम भगवान को भूल गए और हमारा अंदर छल कपट आ गया, इसको तो मजा चखाऊंगा, क्यों, फिर काहे का मन पवित्र हमारा, फिर हमारा मन पवित्र कैसे हो सकता है। हमारे मन में तो कषाय भरी है, हमारे अंदर तो मायाचारी है। मानस उसी का शुद्ध हो, जिसका मानस शुद्ध है वास्तव में वही पवित्र है। नहीं तो खूब बाल्टियां स्नान कर लो, खूब बाल्टियां, मैं क्या कह रहा हूँ, सागर की जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हुई, पूरे के पूरे समुद्र के पानी को अपने ऊपर डाल लीजिए तो भी हम शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर पानी नहीं डालो, सुनिए, अगर पानी नहीं डालें, एक बाल्टी क्या एक बूंद भी पानी अपने शरीर के ऊपर नहीं डालें, तो भी हमारे मुनि महाराज पवित्र हैं। मुनि महाराज स्नान करते हैं, नहीं करते, और हम लोग खूब स्नान करते हैं, दिन में 3 बार भी कर लेते हैं गर्मियों में तो, है ना। और फिर अपन बोलते हैं अरे दूर हटो मैं शुद्ध हूं, क्यों, विचार करने की आवश्यकता है। उनका मानस शुद्ध है इसलिए वो पवित्र है, उनके मन में शुद्धता है, उनके मन में विकल्प नहीं है, उनके मन में मायाचारी नहीं है, उनके मन में ये नहीं है कि ये मेरा दुश्मन है। 2400 भगवान की पूजन अपन ने पढ़ी, उसमें जल का जब हम छंद पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, मुनि मन सम उज्जवल नीर, क्या मतलब होता है इसका, मुनि के मन के समान निर्मल नीर लेके आया हूं, जल कैसा लाया हूं भगवान में, जो मुनि के मन के समान निर्मल है। मुनि महाराज का मन कैसा होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता, ये मेरा भगत है इसको चलो 3 पिच्छी लगा करके आशीर्वाद देता हूँ, और वो तो दुश्मन है, वो तो मेरे खिलाफ भाषण करता है, मेरे खिलाफ बोलता है, उसको तो मैं आशीर्वाद भी ना दूं, देखो भी नहीं उसकी तरफ, ऐसा नहीं होता। मुनि महाराज का मन बड़ा पावन और पवित्र होता है। इसलिए बहुत स्पष्ट, पवित्र कौन है इस संसार में, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन में कषाय और विकार भाव नहीं है, किसी को मारने के परिणाम नहीं है, किसी को धोखा देने के परिणाम नहीं है। नहीं तो कहीं मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर से तो धर्मात्मा दिख रहे हैं, बाहर से तो खूब पूजा पाठ कर रहे हैं और अंदर ही अंदर बगुला बने हुए हैं, अंदर ही अंदर रेकी चल रही है, सामने वाले को कैसे मारना, कहाँ मारना, कैसे क्या करना। मारने के परिणाम ना भी हो तो भी छल कपट के दुखी करने के परिणाम भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे परिणाम हमारे मन में चल रहे हैं, इसका मतलब हम पवित्र नहीं है, हम शुचि नहीं है। पवित्र वही है जिसका मन शुद्ध है। इसलिए हमें अपने
तन को तो हम खूब शुद्ध कर लेते, खूब जितना आपको कमी थोड़ी ना अपने यहाँ पे संसाधनों की, खूब क्रीम पाउडर लगा करके नहा धो करके खूब शुद्ध बना लेंगे, वो शुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्ध और हो जाता है। वचन को भी चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अपन ने वचन के माध्यम से मौन ले लिया तो चलो हो गया, लेकिन मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। मन को जिसने वश में कर लिया, मन को जिसने पवित्र कर लिया, वही वास्तव में पवित्र है। तीसरा प्रश्न, कह पंडित है। पंडित कौन है? जो विवेकी है, जो समझदार है। मात्र शास्त्रों के पोथी पन्ने पढ़ लिए, दूसरों को प्रवचन दे लिए, खूब उपदेश दे लिया, वो पंडित नहीं है, वो पंडित नहीं है। पंडित वह है जो समझदार है। समझदार का मतलब क्या होता है? किम कर्तव्यम किम च न कर्तव्यम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का जिसका ज्ञान होता है, इस बात का जिसका नॉलेज होता है, वो कहलाता है विवेकी, वही कहलाता है पंडित। मात्र हमने खूब स्वाध्याय कर लिया, खूब पूजा पाठ कर लिया, खूब दूसरों को हम सुना देते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर इतना सा भी विवेक नहीं है, सही और गलत का हमें फैसला करना नहीं आता है, तो कोई पंडित नहीं है, हम पंडित नहीं है। वाकई में पंडित समझदार व्यक्ति वही है जो विवेकी है, जानता है क्या सही है क्या गलत है, ये जानने के साथ साथ जो सही है उसे स्वीकार करता है और जो गलत है उसका परित्याग करता है, वास्तव में वही पंडित है, वही समझदार है। और चौथा प्रश्न, किम विषम, जहर क्या है? अवधीरिता गुरु है, गुरुओं की निंदा, गुरुओं का तिरस्कार, गुरुओं का अपमान होना, ये सबसे बड़ा जहर है। संसार से मिलने वाला जो जहर है, पॉइजन जो है, वो तो हमें सिर्फ एक जन्म का विनाश करता है, वो तो मृत्यु दिला देगा। लेकिन गुरुओं का तिरस्कार अगर कहीं हो रहा है तो इस संसार में उससे बड़ा विष और कोई नहीं है, जहर और कोई नहीं है। और वो अगर तिरस्कार हमारे द्वारा हो रहा है, हमारे माध्यम से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम विष उगल रहे हैं। जिस पद को गुरु को कह करके भगवान के समान सम्मान दिया जाता है, हम आचार्य उपाध्याय साधु जो हमारे गुरु होते हैं, अपन लोग क्या बोलते हैं? पंच परमेष्टि भगवान की जय, है ना। पंच परमेष्टि में अरिहंत सिद्ध भी आ गए और आचार्य उपाध्याय साधु भी आ गए। सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, अरिहंत भगवान केवली अवस्था में, मोक्ष जाएंगे जाएंगे, ये दो तो भगवान हुए। लेकिन हम आचार्य उपाध्याय और साधु को भी भगवान बोलते हैं, गुरु के रूप में है, लेकिन वो भी भगवान है, पंच परमेष्टि भगवान। आचार्यों ने शास्त्रों में आचार्य के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है, ये भी भगवान है। और ऐसे गुरुओं की अगर हम निंदा करते हैं, हम अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, कोई मुनि वेश में धारण करके और गलत काम कर रहा है, तो भी कम से कम हमें उसे एकांत में जाकर के समझाना चाहिए, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मुनि और गुरु हैं तो उनका अपमान कदापि सहन नहीं होना चाहिए। हमारे माध्यम से तो कभी ना हो, पहले तो जीवन में ये संकल्प बने, हमारे माध्यम से कभी भी किसी भी गुरु का तिरस्कार नहीं होगा, अपमान नहीं होगा, निंदा नहीं होगी। और अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, उसको हम सहन नहीं करेंगे। कल जो एक छोटा सा प्रसंग आया था, उस विषय में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, एकांत पक्ष मान्यता रखने वाले जो सोनगढ़ मान्यता वाले जो विद्वान हैं, और विद्वान तो क्या कहें, मूर्ख हैं, विद्वान तो उसको कहते हैं जो विवेकी हो, विद्वान तो उसको कहते हैं जो विवेकी हो, पंडित हो। वो विद्वान थोड़ी, वो पंडित थोड़ी ना है, वो तो मूर्ख है, जिनको गुरु का सम्मान करना नहीं आता, जिनको गुरु की परिभाषा नहीं आती, जो कपड़े पहने वाले कांजी को तो गुरु मानते हैं और निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा का अपमान करते हैं, उनके लिए गाली गलौज करते हैं, उनके लिए अपशब्द बोलते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको हम विद्वान पंडित कैसे कह देंगे? वो तो मूर्ख आदमी है। इसलिए मैंने कल आपको प्रसंग में संक्षिप्त में आपको इंगित किया था कि उनसे हमें बच के रहना है, वो हमारे दिगंबर जैन धर्म के आस्तीन के साथ। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध सिर्फ इतना सा है, अवधीरिता गुरु है। गुरुओं का अपमान, गुरुओं का तिरस्कार वो करते हैं। आप अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब गुरुओं का इस तरह से तिरस्कार किया जाएगा, इस तरह से अपमान और निंदा की जाएगी, उसे हम कैसे सहन कर सकते? आपको गुरु मानना हो तो मानिए, नहीं मानना हो तो मत मानिए। अन्य संप्रदाय वाले दिगंबर धर्म को मानने के लिए हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना करते कि आप मानिए ही सही, नहीं मानिए, मत मानिए।
लेकिन जो है उसको स्वीकार अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन निंदा कोई नहीं कर सकता, अपमान कोई नहीं कर सकता, और यही सबसे बड़ा जहर है। और हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से इस बात पर विचार करके, जहां कहीं पर भी अगर इस तरह के लोग हमको मिले जो गुरुओं की निंदा करने वाले हों, जो गुरुओं का अपमान करने वाले हों, उन लोगों को कभी नहीं छोड़ना। उनको वापस उत्तर प्रत्युत्तर देने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, और प्रत्युत्तर जिस तरीके से हम दे सकते वो तरीका भी हमको आना चाहिए। अगर वचनों के माध्यम से दे सकते तो वचनों के माध्यम से दें। मन वचन का ये तीनों माध्यम है हमारे पास। आज वर्तमान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से गुरुओं की निंदा करते हैं, उनका समाज के द्वारा बहिष्कार होना चाहिए। समाज के लोग मिलकर के उस व्यक्ति को समझाएं, और समझाने के बाद में भी नहीं मानता है तो और भी दूसरे तरीके होते हैं समझाने के। शरीर के माध्यम से भी हम उसको समझाया जा सकता है अगर किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा उपद्रवी होता है। गुरुओं की निंदा, गुरुओं का अपमान, गुरुओं का तिरस्कार हम कैसे सहन कर सकते हैं? आज जिसकी बदौलत, जिनके कारण से हमारा धर्म जिंदा है, चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, इस 20वीं सदी के महान आचार्य मुनि महाराज जी, उनके बिना वर्तमान के एक मुनि की दशा हम नहीं देख सकते थे। आज जितने भी मुनि महाराज हमको दिख रहे हैं सब मुनि की कृपा है। उन्होंने पूरी शिथिल हो चुकी उस मुनि परंपरा को पुनर्जीवित किया था। उनके गुरु स्वयं उस रूप दिगंबर अवस्था धारण करके और आगम के अनुसार आचरण नहीं करते थे, उन्होंने वो आचरण करके दिखाया, और उनके गुरु स्वयं वापस उनसे पुनर्दीक्षित हुए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इतिहास का। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद में भी सच्चे गुरु नहीं होते हैं। वर्तमान पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं है, कोई मुनि महाराज पूज्य नहीं है। इस तरह की जो बातें मंचों से करते हैं उन लोगों का बहिष्कार हमारा होना चाहिए, और उन लोगों का प्रवचन बंद होना चाहिए, उन लोगों के शिविर बंद होने चाहिए, उन लोगों के संस्थान बंद होने चाहिए। आगम का अपलाप कर रहे हैं आप खुलेआम, जहां शास्त्रों में लिखा हुआ है पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि महाराज पाए जाएंगे। और तुम्हारी दृष्टि अगर उल्लू की बनी हुई है, तुम सूरज को नहीं देख पा रहे हो, तो उसमें तुम्हारी गलती है, हमारी थोड़ी गलती है। सच्चे गुरु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी जो बजनी थी, तुम्हारे द्वारा जो प्रचार प्रसार होना था वो रुक गया, सच्चे गुरु का शासन चल रहा है, जैन धर्म की ध्वजा फहरा रही है, तो तुम इस तरह से बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों से बहुत दूर होने की आवश्यकता है। मुझे दुख इस बात का होता है कभी कभी, मैं इसलिए इन प्रसंगों पर बहुत ज्यादा कभी कभी बोलता हूँ, जो लोग धर्म में लगे हुए थे, ऐसे लोगों की इन्होंने पूजाएं छुड़वा दी। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रसंग है, मैं नाम लेकर के उस व्यक्ति को तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे प्रसंग जरूर बताता हूँ। एक छोटा सा प्रसंग, दिगंबर जैन धर्म में आचार्य कुंद स्वामी महाराज के, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज के, इन सब महान आचार्यों ने हम श्रावकों का पहला कर्तव्य बताया जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। और मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ, जिन पूजा श्रावक का पहला कर्तव्य, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, दानम पूया मुखम सावय धम्मम न सावया तेण में। दान, पूजा, शील और उपवास, सब में जिन पूजा का उल्लेख किया है। और एकांत पक्ष वाले बड़े से बड़े विद्वान जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, भारत में तो थोड़ा कम हो गया जब से सांगानेर संस्थान खुला है, जब से आचार्य भगवंत का प्रचार प्रसार बढ़ा है, उनका आशीर्वाद बढ़ा है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सब जगह और भी आर्ष मार्ग के विद्वान पहुंच रहे हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज का, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अमेरिका का एक सज्जन जिनका मेरे पास में फोन आया, और उन्होंने कहा कि भैया जी, जिस व्यक्ति के ऊपर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उनको मैंने 3-4 बार, बड़े विद्वान कहलाते हैं वो, सोनगढ़ मान्यता वाले, और उनको मैंने यहाँ बुलाया 3-4 बार, अब प्रवचन करवाए 10 लक्षण में। और जब मैंने देखा जिन बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को मैंने पूजा करना सिखाया था, आज उनके संपर्क में आने से धीरे 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 उन्होंने एक स्लो पॉइजन लगा करके और उन दोनों बच्चों की पूजा छुड़वा दी। आज वो बच्चे कहते हैं पूजा करने से क्या होता है। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा श्रावक का पहला कर्तव्य है, उस कर्तव्य से जो दूर हो रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं द्रव्य पूजा करके क्या करोगे, भाव से पूजा करो, स्वाध्याय करो, आत्मा का ध्यान करो, इसी से कल्याण होगा। श्रावक के पहले कर्तव्य है स्वाध्याय करने के लिए आपने उपदेश दिया है। स्वाध्याय में पहला कर्तव्य आया है, स्वाध्याय में लिखा हुआ है हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अकेला पोथी पढ़ने पढ़ लिए, और जो उसमें लिखा है हमें क्या करना चाहिए यही हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर स्वाध्याय का मतलब क्या है? मुझे बड़ा दुख हुआ उस सज्जन का ये उत्तर सुनकर के और उनकी ये बात सुनकर के। मुझे बड़ा, वो खुद कह रहे हैं भैया जी मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने अपने बच्चों को कहा बेटा पूजा क्यों नहीं करते, पहले तो तुम बड़े अच्छे से पूजा करते थे। उन्होंने उत्तर दिया पापा पूजा करने से क्या होता है, ये सब बाहरी ढोंग मुझे नहीं करना है, ये सब बाहर की व्यवहार की क्रिया, इन सबको छोड़ो, अब तो आत्मा का ध्यान करो।
वो सज्जन की आंखों में आंसू थे, एज थी उनकी 79 ईयर्स। सोचिए, हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह से गहराई से लेना है। गुरुओं का अपमान जहां है, उससे बड़ा विष, उससे बड़ा जहर इस संसार में और कोई नहीं है। हम स्वयं तो संकल्प लें, जीवन में कभी भी किसी भी दिगंबर मुनि महाराज का गुरु को अपमान नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। और जहां कहीं हो रही होगी, बिना पूछे, शास्त्रों में लिखा है, जहां कहीं गलत प्रलाप हो रहा हो, गलत कोई बोल रहा हो, अप्रष्टैरपि वक्तव्यम, बिना पूछे ही बोलना चाहिए। अगर कहीं गलत प्रचार प्रसार हो रहा है, खड़े होकर के हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि भैया आप गलत बोल रहे हो, अपने वचनों को सही बोलिए। आप कह रहे हो पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते, कहाँ लिखा है मुनि महाराज नहीं होते? मुनि देखना, चलो हमारे साथ में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वर्तमान के सभी साधु सच्चे गुरु हैं, सही है, लेकिन सच्चे गुरु आज भी है और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। इसलिए जहां गुरुओं का अपमान हो, जहां उनके लिए निंदा के शब्द प्रयोग किए जाएं, वो सबसे बड़ा विष है, सबसे बड़ा जहर है। और उस जहर को ग्रहण करने से, जहर को स्पर्श करने से भी, सोचिए जिस बोतल पर पॉइजन लिखा है, गलती से अगर हमारा हाथ भी लग जाता है तो हम हाथ को 50 बार धोते हैं। उसी तरह से जहां गुरुओं का अपमान होता है, जहां गुरुओं की निंदा और तिरस्कार होता है, ऐसे लोगों से अगर कहीं भी हमारा कोई सा भी संपर्क हो, उनसे हमें तुरंत दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, हमें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी मेंटेलिटी वैसी बनती जाती है। उनसे हमें दूर होकर के श्रावक के सही कर्तव्यों का पालन करना है। इसलिए गुरुओं का सम्मान करना है, गुरुओं की विनय करनी है, गुरुओं की पूजा करनी है, और वही हमारे लिए अमृत है। जिससे विपरीत, जो जहर से विपरीत है, वो अमृत यही कहा गया है। आज आपके यहाँ समय हो गया, एक ही श्लोक हम लेंगे और इसके चारों प्रश्न अपन को बहुत अच्छे से समझना है। फिर से अर्थ देख लीजिए कि पथि अदनम किम, मार्ग में भोजन क्या है? उत्तर मिला धर्म, धर्म ही मार्ग में भोजन है। कह शुचि ही, पवित्रता क्या है? यह मतलब इस संसार में, यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में गलत परिणाम नहीं है, वही वास्तव में शुद्ध और शुचि पवित्र कहा गया है। कौन पंडित है? जो समझदार है, जो विवेकी है, जो सही और गलत का फैसला करना जानता है। और इस संसार में विष क्या है, जहर क्या है? गुरुओं की निंदा, गुरुओं का अपमान ही विष है। जैसे हम विष से हमेशा दूर रहते हैं, ऐसे ही जहाँ गुरुओं का अपमान और निंदा हो, वो हमको कभी नहीं करनी और हमें उससे बहुत दूर होने की आवश्यकता है। ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी एक दिन गुरु पद को प्राप्त करके, भगवत पद को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका महान ग्रंथ राज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की